रोज एक कहानी। टेल्स ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ। कहानी नंबर 56। वफादार बाज। राजा जयचंद्र को शिकार का बहुत शौक था। उन्होंने शिकार में दिशा ज्ञान के लिए एक बाज पक्षी पाल रखा था। बाज राजा का बहुत ही विश्वास पात्र था। वो जहां भी शिकार को जाते बाज को साथ ले जाते थे। एक दिन राजा शिकार करने गए हुए थे। शिकार का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए। तब राजा ने बाज से कहा, मित्र, शिकार तो हाथ से गया, अब तो बहुत प्यास लगी है, पानी तलाश करो। बाज उड़ गया। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, मगर उसे पानी कहीं नजर नहीं आया। तो निराश होकर बाज राजा के पास लौट आया और बोला, राजन, मुझे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। अब क्या होगा? मारे प्यास के हमारे गले में कांटे चुभ रहे हैं। आप धीरज रखिए, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। इतना कहकर बाज फिर एक और उड़ गया। उसके जाते ही राजा ने इधर उधर देखा तो एक पेड़ के पास पानी की बूंद टपकती देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपना थैला खोलकर कटोरा टपकती बूंद के नीचे रख दिया। पानी बूंद बूंद करके कटोरे में भरने लगा। अभी कटोरा भरा ही था तभी बाज उड़ता हुआ उधर आ पहुंचा। उसने पानी के कटोरे की ओर देखा। उसी क्षण राजा ने कटोरा उठाया और पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह की ओर बढ़ाया, बाज ने बड़ी तेजी से उड़कर पंजे से झपट्टा मारकर कटोरे का पानी बिखेर दिया। ये देखकर राजा आग बबूला हो उठा। नमकराम, तूने मेरे पीने के पानी को गिरा दिया, मैं तेरी बोटी बोटी नोच डालूंगा। इतना कहते ही राजा ने म्यान से अपनी तलवार खींचकर बाज की गर्दन काट दी। बाज कुछ क्षण तड़पकर शांत हो गया। राजा उदास सा वहीं बैठ गया। कुछ क्षणों तक वो उल्टे पड़े कटोरे को देखता रहा। अचानक एक विचार बिजली की तरह कौंधा, ये पानी पेड़ के ऊपर कहां से आ रहा है? और वो ऊपर नजरें उठाकर देखने लगे। ऊपर नजर पड़ते ही वो पूरी तरह से कांप गए। उनकी आंखों में भय और आतंक चमकने लगा। पेड़ की एक शाखा से एक भयंकर अजगर लिपटा हुआ था। उसके मुंह से लार के रूप में पानी टपक रहा था। अब राजा को काटो तो खून नहीं। वो वहीं बैठकर बाज के धड़ को हाथों में उठाकर पछताने लगे। मगर अब पछताने से क्या? बिना विचारे वो अपने साथी को खो चुके थे। वो रोते पीटते लौट आए। सच ही कहा गया है, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।